Good evening to all of you. This is our first mentorship program and ये वाला जो प्रोग्राम है आज के प्रोग्राम को हम YouTube पे जरूर देंगे और ये हर संडे को होगा। आधे घंटे आपको समय निकालना। आज थोड़ा सेटअप आज प्लान कर रहे थे कि गूगल में ले ले, जूम में ले ले, फिर नहीं लगा, नहीं ऐप पे ही ले। ऐप पे लेते से फिर उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर जो भी बातें होंगी हम आपस में कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जो सुविधा होगी। पहला प्रोग्राम था, इससे मैंने सोचा एक दो प्रोग्राम जो हम लोग संडे संडे को करेंगे वो करेंगे। ये अपनी टाइम को फिक्स कर लो, शाम को 7 बजे। मैसेज मत किया करो बार बार कितने बजे होगा, ये फिक्स है एकदम। संडे 7 o'clock, 7 to 7। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट डिले हो गया। 7 to 7:30, 7:45 तक ये चलेगा और 8 o'clock से अपनी एज यूजुअल क्लासेस चलेगी। क्लासेस आपकी क्या है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे को आपका डायरेक्ट टैक्स है और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको मैं शेड्यूल बना के दूंगा, सब कुछ करूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, मैंने एक बात है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, कहते हैं भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भाई जब आपके साथ हो तो दुनिया उस रिश्ते को तोड़ने के लिए हजारों कदम उठाती है, पर उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि भाई आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और मुसीबत में सबके साथ खड़े भी रहते हैं। क्योंकि भाई साथ था तभी तो लंका को भी जीत लिया गया। तो ये तो सीए है, हम लोग सब साथ हैं और हम लोग इस लंका को भी जीत लेंगे। हम सीए के डिग्री को भी लेके आएंगे, पर थोड़ा सा डेडिकेशन होना पड़ेगा, एक रिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा और जो रूटीन दी जाती है उसको फॉलो करना। करिए, अपना कर्म करते रहिए। कर्म करेंगे तो शायद आपको 100% फल मिलेगा, बाकी ऊपर वाला है। परंतु कर्म बिना किए आपको कैसे किसी तरीके का फल मिलता है। इससे मैं कहता हूं कि क्या खोजते हो दुनिया में, क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या देखते हो औरों को, क्या देखते हो औरों को जब तेरा मन ही दर्पण है। तो क्या देखते हो, क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या देखते हो औरों में जब तेरा दर्पण, माने जिसे कहते हैं ना, जब तेरा मन ही दर्पण है। किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से दिन पास हो जाएगा, रील पे रील चली जाएगी, मोटिवेशन कभी नहीं आएगा क्योंकि तेरा मन ही तेरा दर्पण है। जब आपको मोटिवेशन लेना है, रात को सोने के पहले एक बार अपने आप को दर्पण में देखो, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो, सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, ये सब आप ही बता दोगे। मोटिवेशन तो घर में बैठे हैं ना, माँ बाप बैठे हैं, बस और किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती है। और हम मोटिवेशनल रील देखते हैं, मोटिवेशनल दे रहे हैं, एक एक मोटिवेशनल चैनल को देख के पता नहीं वो मोटिवेशनल जो मुझे लगता है ना, वो जो मोटिवेशनल रील देख के जो मोटिवेशन आता है ना, वो उस तबके को आता है जिनको मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होती है, पर वो मोटिवेशन देखते हैं। हर कोई रास्ते गले में देखा करोड़ी मोटिवेशनल वीडियो। आप मोटिवेटेड हो, ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, तब तो सीए की डिग्री करो, यहां तक पहुंच चुके हो तो भगवान ने आपका मोटिवेशन तो दिया है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एक कारण हो सकता है जिसके कारण हमारा सक्सेस नहीं आता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इज द मून। रिचुअलिटी से हम थोड़ा भागते हैं, डेडिकेशन से भागते हैं, प्रेशर को ले नहीं सकते, टेंशन हमें ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं, तबियत एग्जाम के पहले तबियत खराब करते हैं और तबियत खराब होने से याद रखना, इंसान की कभी भी आउटपुट कभी पैदा हो ही नहीं सकता है। तो इन सब चीजों से दूर भागना है। इन सब चीजों से दूर भागने का क्या है, कई कंप्लेन है। जैसे कंप्लेन होती है, सर हम आता सब कुछ था, प्रोविजन बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ किया, एग्जाम के समय हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक लॉजिक यही है, इसके पीछे एक सिस्टम यही समझ में आता है कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, डिसिप्लिन से भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, रिचुअल भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं एग्जाम में परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपके दिमाग में एक सेट कर लो, अपने को टेस्ट देना है। मतलब चैप्टर खत्म हो टेस्ट दो, चैप्टर खत्म हो टेस्ट दो, चैप्टर खत्म हो टेस्ट दो। इस बार मैंने यही किया, संडे संडे मुझे टेस्ट लेना है। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, इंट्रोडक्शन रिसर्च, चाहे मैं 20 नंबर का ही टेस्ट लूं, हो सकता है चैप्टर एकदम छोटा सा हो तो 25 का ही टेस्ट हो, या 50 नंबर का ही करके लूंगा, क्योंकि अब इस वीक में आपका जीएसटी का भी शेड्यूल दे दूंगा। तो जीएसटी हो सकता है पहला टेस्ट केवल एमसीक्यू का ही लूं, 2 चैप्टर का, फिर हो सकता है उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एम्पल टाइम। इस बार हमारे पास इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट निकाला तो हमारे पास टाइमिंग की कोई कमी नहीं। तो दुनिया बस एक दौड़ नहीं, जिस एक की डिग्री की तरफ भाग रहे हो, ये दौड़ नहीं है,
तू भी कोई अश्व नहीं है धावक, और तुम कोई घोड़े नहीं हो कि भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो टक 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 टक, घोड़े या गधे नहीं हो यार तुम। दुनिया कोई दौड़ भी नहीं है और तुम कोई गधे या घोड़े भी नहीं हो कि भागे जा रहे हो। रुक कर खुद से बात कर, कहीं रुक कहीं बैठ, कहीं खुद रुक के बात कर, अपने आप से बात करो यार, क्या मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रही। किसी को दोष मत दो। जिस दिन में जब इंसान किसी और को दोष देता है ना, समझ लेना आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रहीमदास जी ने कहा था ना, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो ढूंढा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो यही बात है ना। तो आप दूसरों को दोष देते हो, इसने ये कराया नहीं, उसने ये नहीं कराया, उसने ये कराया। एडुकेटर आपको पढ़ा सकता है यार, एवरी एडुकेटर इज टू गुड। बस हर एडुकेटर की अपनी टेक्निक होती है, अपनी अपनी टेक्निक होती है। जब 5 अंगुली बराबर नहीं तो सबके अपने अपने काम होते हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं, तो सब कोई बराबर नहीं हो सकते। तो सारे एडुकेटर को प्रणाम क्या करो, दिल से प्रणाम क्या करो। गलती सही सब कुछ हो सकता है, टेक्निक अलग होती है, बाकी तो सब कुछ एक होती है। तो उनपे अपना दोषारोपण करने से पहले अपने आप में, जिस दिन तुमने, क्योंकि तुम उसको एक को दोष दोगे, अगले दिन किसी और को दोगे, अगले दिन तुमने तो अपने भीतर की बुराइयों को ही नहीं चेक किया ना। आपको तो अपनी बुराइयों को पहले चेक करना है, उस बुराइयों को चेक करके उसको करेक्ट करो ना, बाकी दुनिया अच्छी लगेगी। जिस दिन कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसे लगता है सावन में सब कुछ हरा है। तो तुम भी जिस दिन ये सोच लोगे सब कोई अच्छे हैं, तो याद रखना दुनिया भी सब अच्छी लगने लगेगी। किसी के प्रति मन में विकार नहीं आएगा, किसी के प्रति मन में कोई संकोच नहीं आएगा। आपको केवल आपसे मतलब होगा, और जो होना भी चाहिए, थोड़ा स्वार्थीपना भी आना चाहिए। डिग्री ही ऐसी है। क्या हमारी दौड़ यहीं रुक जाएगी? क्या आप उसी काबिलियतों को सीए को लेकर रुक जाओगे? नहीं। मैं तो उम्मीद करता हूं सीए बनने के बाद भी आपकी उम्र जो है 22-23 साल, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आगे बहुत कुछ जहान पड़ा है आपके। इसलिए तो मैं कहता हूं कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अरे मेरे दोस्त, ये जिंदगी का एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आपको करना क्या है? आपको अपने आप को पहचानना है। इसलिए बोलता हूं ना, रुक कर खुद से बातें कर ले, रुक जा, खुद से बातें कर ले, अंतर मन को शांत कर, अपने मन को शांत कर। अपना मन शांत हो गया तो दुनिया सब जीत लोगे तुम लोग। सपनों की गहराई को समझो। तुम्हारे सपने क्या है? सीए बनना है। ये दिमाग में सेट करना, फिजूल का एक बौरा जाना कि मुझे सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है, ये से नहीं होगा। उसकी गहराई को समझो कि सीए बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है। मुझे पहाड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, ऐसे नहीं होगा। एक्सक्यूज नहीं होगा, मेरी तबीयत खराब हो गई। क्यों हुई? अपने स्ट्रेस क्यों लिया? ये अगर मैं बोलूं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहा हूं। शरीर है, ये शरीर ऐसा होता है जब किसी इंसान को नहीं पता होता है कि कब खराब होगा, कब अच्छा होगा, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इस चीज को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है, एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल चीज है, तबीयत खराब हो सकती है। कुछ चीजों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। जब स्ट्रेस लगे कि पढ़ाई नहीं हो तो घूम के आ जाओ कहीं थोड़ी देर, कोई मूवी देख के आ जाओ, दोस्तों से मिल के आ जाओ। पर दोस्तों से मिलने के समय ज्यादा डिस्कशन मत करो, क्योंकि जब तुम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताओगे तो समझ लेना उसकी उम्र भी वही है जो तुम्हारी उम्र है, और जिस उम्र के पड़ाव में तुम हो उसी पड़ाव में वो है। तुम्हारी सोच जितनी होगी उसकी सोच उतनी होगी, उसकी सोच तुमसे ज्यादा नहीं होगी। तो तुम्हें वो जो ज्ञान देगा स्ट्रेस को दूर करने के लिए, वो उतना ही देगा जितना उसने समझा होगा। तुम अपने मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, हो तो कहीं और किसी से बात करो, पर अपने सीनियर जो 10-15 साल से ज्यादा है, वो तुम्हें जो बताएंगे ना, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे, आपको वहां से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सपनों की गहराई समझो और अपने अंदर की अच्छाई समझो। सब जितने लोग होते हैं ना, सबकी अच्छाइयां होती है। बुराइयां तो इंसान का मतलब, ये अच्छाई और बुराइयों का एक सब माने एक, जिसे कहते हैं ना, कॉकटेल है ये। कई लोग बुराइयों की तरफ भाग के अच्छी चीजें करते, कुछ अच्छाइयां तो अपनी अच्छाइयां जान लो ना, तुम में अच्छाई क्या है। कई लोग बोलते हैं सर मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, पर उससे थ्योरी नहीं होती है। नहीं होने दो। जरूरी नहीं कि किसी का थ्योरी भी अच्छा है तो उसका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, जिसका प्रैक्टिकल अच्छा होगा उसका थ्योरी भी अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है उसको पकड़ लो, अपने सपने की गहराई समझो, अपने मन की अच्छाई समझो। मन की अच्छाई समझो का मतलब अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ लो। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छा है तो प्रैक्टिकल पे स्कोर करो ना। 60-61 है क्या? थ्योरी खराब है तो क्या होगा? 40 के नीचे का स्कोर तो नहीं होगा ना।
हमें अल्टीमेटली गोल हमें सीए को क्रॉस करना है। अगर उस चीज को लेके स्ट्रेस लोगे, मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है, थ्योरी ठीक नहीं है, मैं कैसे करूं, गई भैंस पानी में। ठीक है ना, गई भैंस पानी में। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है, लेजीनेस जो होगा ना वो दुश्मन है। पुरुषार्थ माने एनर्जी को अपना दोस्त बनाओ हमेशा। और ये एनर्जी कहां से आएगी पता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा, मैं अपनी बात बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। जिस दिन भी सुबह से उठ के मैं अपने आप को अगर मुस्कुराता नहीं हूं, और मैं मुस्कुराता नहीं हूं, थोड़ी देर ऐसे बैठा रहता हूं, बैठा रहता हूं ना, तो थोड़ी देर के बाद मेरा चेहरा ही वैसा बन जाता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी होती है, किसी कारण से नहीं, बस ऐसे कुछ सोचते सोचते चेहरा में हंसी नहीं आई और वो बॉडी लैंग्वेज चेंज होता गया, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा सबने मुझे डांटा, ये क्या चेहरा बना के रखे हो। और उस दिन मेरा काम भी सबसे खराब हुआ, मेरे एक भी काम अच्छे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, सोचो मत, मुस्कुराते हुए रहो। तो आलस्य तुम्हारा दुश्मन है, पुरुषार्थ को अपना दोस्त बनाओ, हंसते खेलते एनर्जी प्लेस हो। जिस दिन तुमको लगे लेजी हो, तो लेजी एक छोटा सा, एक आलस्य छोटा सा पार्ट है बॉडी का, उसको तुम जीत सकते हो अपनी एनर्जी लेवल से, अपनी हंसी से अपने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कभी लगे तो प्रोविजन करो, तो चिल्लाते हुए करो, वाह मजा आ गया, खुशी मनाओ। हर एक छोटी खुशी से मिलकर बड़ी खुशी बनती है। आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी मनाओगे, एक एक करके 10 प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 10 बार खुशी मनाओगे तो एग्जाम हॉल में भी खुशी ही मनाओगे। जीवन का ये रहस्य समझ लो, जीवन का ये रहस्य समझ लो, और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। यही मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम का पहला दिन का आपको सबक यही दे सकता हूं दोस्त मेरे। क्योंकि या तो आप करो या आप ना करो, क्योंकि यार नहीं करे, आपने ये सब नहीं किया तो क्या होगा आपके साथ, अपने सपनों को पूरा करूं, अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता से कर लूं, समझौता कर लूं हालातों से। या तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाई करूं, या जो मुझे हालात मुझे मिल रहे हैं, मेरा मन ऐसा है, उनसे समझौता कर लूं। गिर कर उठ खड़ा हो जाऊं, या तो गिरा हूं तो उठ खड़ा हो जाऊं, या अपने जख्मों और दर्द में कहीं गुम हो जाऊं। तो कई लोग ऐसे, कई से बात होती है, जिससे बात कर सका कैसे, वो अपने जख्मों और गम में डूबे हुए, मेरा नहीं हुआ, मैंने मेहनत की, ये के, अरे उसी में डूबे रहे तो सपने कैसे पूरा करोगे यार, उसमें डूबने से थोड़े होगा। गई जो बात गई गई, फिर आ गया 3 महीने बाद। 3 महीने में तुम्हारी जिंदगी के कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं हो गया, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया, पर अगर इन 3 महीनों में उसी गम और उसी दर्द में छुपे हुए रहोगे तो आने वाले 30 साल बर्बाद हो जाएंगे। जो बीत गया सो बीत गया, फिर से मुस्कुराओ, फिर से एनर्जी लाओ, फिर से हंसो खेलो, अपने जिंदगी के सपनों को पूरा करो। जिंदगी के सपनों से समझौता मत करो, हालातों से समझौता मत करो। जिंदगी के इन थपेड़ों से निखर जाओगे, जो मार पड़े उसे निखरोगे तुम भाई। या सही वक्त की आस का इंतजार करूं, नहीं यार अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, फेल हो गया, अभी आगे देखता हूं, ऐसा करोगे तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। अपने सपनों को पूरा करो या समझौता कर लो अपने हालातों से। ये सब कुछ आपके माइंड गेम के ऊपर है, आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। दिस इज द मेन पॉइंट। आई होप तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा मैंने जो बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी बातें। बोलिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं एकदम सही बोल रहा हूं, बस दादा की तरह बता सकता हूं कि देखो दोस्त ऐसे ही करना है आपको। यस तरुण, करते हैं, अब सब कुछ करते हैं, सब करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अभी भी सो रहे हो? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक और बात बताता हूं तुम्हारे लेजीपन का। ठीक है ना, एक और बात बताता हूं। देखो एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको फॉलो कर करके देखो। मैं हर दिन सुबह एक पोस्ट करता हूं, गुड मॉर्निंग। हर दिन मॉर्निंग में होते मैं सब जगह पोस्ट कर, टेलीग्राम में भी करता हूं, अपने ग्रुप में भी करता हूं। पर उस मुझे सबसे आश्चर्य की बात क्या लगती है पता है? एक अभी नया नया ग्रुप बना जिसमें 600 650 लोग होंगे,
वो 650 लोगों में से 50 लोग ऐसे होते हैं जो या तो उसको पढ़ते होंगे या पढ़ के इग्नोर मार देते होंगे या कोई रिप्लाई करते हैं। 50, केवल 50 लोग होते हैं जो रिप्लाई करते हैं या लाइक करते हैं। मुझे लाइक करो ना करो क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे रिप्लाई करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है? इससे आपके भाव, आपकी इंटेंशंस का पता चलता है कि आपके पास उतना भी समय नहीं है कि आप एक पोस्ट को आपने पढ़ा उसे लाइक करो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एक पोस्ट होती है उसमें 500 लव के साइन आए? क्यों नहीं हो सकता? एक ग्रुप के 650 में 650 नहीं आ सकते? एकदम आ सकते हैं। ये आपका सुबह की वो शुरुआत है जहां से आपने एक अच्छा सा कोट पढ़ा, आपने उसे लाइक किया, चेहरे पे स्माइल आई, आपका दिन बनना चालू हो गया। ये आपकी शुरुआत होगी। ये आपको 100% अलग माहौल बनाएगा। मैंने कहा ना, सुबह अगर आपने अच्छे से संभाल लिया ना, रात के 12 बजे तक वही माहौल होगा। आप किसी पार्टी में कितने भी लेजीपने से जाते हो, पर वहां के माहौल को देख के आपके पांव थड़कते रहते हैं। अरे डांस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो माहौल ही अलग होता है। हर चीज की माहौल होता है। पढ़ाई का भी माहौल होता है। उस माहौल को बनाओ, उस माहौल को अच्छे से करो, उस माहौल से मैंने उस चीजों को कम देखना है। मैं इसलिए थोड़ी कहता हूं कि तुम मुझे उसको लाइक करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक करोगे तो मुझे बड़ी खुशी हो। मैं थोड़ी देखो किसने लाइक किया। मैं तो देखता हूं 25, 26, 27। बस मैंने कहा वो एक रिचुअल है। नहीं, सर का अभी या भैया का भी एक मैसेज आएगा, उसको पढ़ना है। और मैं हर मैसेज में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज डालता हूं आपके लिए। मैं ये नहीं कहता उससे मोटिवेशन हो, मोटिवेशन नहीं होता है। आप उसे पढ़ो, उसकी अर्थ को समझो, उसके मतलब को समझो, अपने दिमाग को उसी तरह डालो। कितने कितने कौन कितने लोग होंगे जो एक डेली सुबह शाम मैसेज करते होंगे? मैं तो तुम लोग को चला के बोलता, अरे भाई थोड़ा बात कर लो मुझसे भी। इतना इग्नोर मुझे क्यों मारते हो तुम लोग? मैं क्या इग्नोर के लिए मैं ही बनाऊं? मानो मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। अपनापन है तुम लोगों को लेके, अपनापन है। 5 साल पहले भी इसी चीज को रोता था, मैं अपनापन क्यों दिखाता हूं? और आज उसी चीज को रो रहा हूं। हो सकता है 10 साल बाद जब पढ़ाना छोड़ो उसी चीज को रो, यार इतना अपनापन जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म जरूरी नहीं। चेंज कर सक रहा हूं। आई कांट चेंज माई एटीट्यूड बिकॉज व्हेन आई बिकम ए प्रोफेशनल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए मैं तुम्हारे संग प्रोफेशनल रिलेशन, तो मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरा चेहरे पे आ जाता है। हम मेरी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। आई फील सो लेजी, आई फील सो डल विद माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग विद माई ओन फैमिली। दिस इज द थिंग्स। ठीक है भवेश, ठीक है। अरे एक ही बात को 5 बार बोलने से थोड़ी कोई दुनिया में 2 बात हो जाएगी यार। एक बात तो बोल दिया ना, मैंने सुन लिया। ठीक है, इसको इसको समझना है। चलिए मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं करके देखता तो अभी देखता हूं कल इसका कितना फर्क पड़ता है। मैं देखता हूं ना तरुण, इसी चीज को देखना है कि अपने को फर्क कितना पड़ता है। एक छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियां बनती है। फिर बोल रहा हूं, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियां बनती है। सुबह जो अच्छा बीते, सुबह जो स्माइल आप अपने चेहरे पे लेके आओगे, वो स्माइल रात तक रहेगी। और अभी आपको केवल एक ही दवा की जरूरत है, आपके चेहरे पे स्माइल। जिस दिन तुम मुस्कुराते हुए रहोगे, ना तुम्हें कोई थकावट आएगी, ना तुम्हारे शरीर में कोई डलनेस फीलिंग होगी, बल्कि सब कुछ तुम्हें दुनिया में सब कुछ अच्छा लगेगा। और जब मन अच्छा होगा ना, पढ़ाई जो वो चैप्टर जो 6 घंटे लगते हैं, मन अच्छा होगा तो 1.5 घंटे में होगा। याद रखना, फिर बोल रहा हूं, उन जख्मों और दर्द में कहीं गुम ना हो जाओ, वो तो बीत चुका है। बल्कि अपने सपनों की गहराई को समझो, अपने सपनों को लिए लड़ाई करो, हंसते हुए लड़ाई करो। रोते हुए तो दुनिया में कोई नहीं जीत सका है। चले, मुद्दा कहां आता है? मुद्दा आता है एक रूटीन। इसको आप फॉलो करना। मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं। अभी मेरे पास अभी मेरे पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है 31, 30 एंड 30। ध्यान से देखिए, अगर इसको कर लिया ना, जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगी, गारंटी।
92 डेज मुझे दिखते हैं अगर मैं डेज की बात करूं, पर मैं केवल 90 ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम जब 2 नवंबर से बेसिकली 1 या 2, तो मैं लास्ट के 3 डेज जो होते हैं ना, लास्ट 3 डेज मैं अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए डाल देता हूं, तो मैं 90 दिन का कैलकुलेशन करता हूं ऑलवेज। मैं हमेशा इसी चीज पे विश्वास करता हूं। 90 यानी कि होल एंड सोल सब मेरे पास 90 डेज है। मैं ज्यादा नहीं, मैंने किसी से बात की तो मैंने हमेशा से कहा कि देख भैया 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है आपका। बोला हाँ सर। इसमें से मैं कहता हूं बच्चा 7 से 8 घंटे तो अच्छे से नींद ले लो। आपके जितनी अच्छी नींद होगी उतना अच्छा दिल होगा, उतना अच्छा दिमाग होगा। तो माने स्लीपिंग इज द बेस्ट थिंग जिससे आपकी बॉडी हील होती है हर चीजों को लेके। 7-8 घंटा आराम से अच्छे से नींद लो। मैं 8 घंटे की भी बात करूं तो अब 16 घंटे बच गए। 16 में मैं चाहता हूं कि 4 घंटे खाने पीने, अपने सुबह उठ के काम करने, सारी चीजों को लेके पूरे दिन का 4 घंटा हमारा बाकी चीजों में चला गया। अब बच गए 12 घंटे। 12 घंटे आपके पास बच गए, ये सारे काम हो गए, सोना नहाना धोना खाना पीना सब हो गया। हो सकता है 1 घंटे टीवी भी देख लिया। अब 3 महीने तो हमको पढ़ना है ना, हम तो अपने सपनों की गहराई को समझे। मैं फिर भी इस 12 घंटे से मैं कहता हूं कि तुम ज्यादा मत करो, तो 8 घंटे तो पढ़ो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 8 घंटे तो आप पढ़ो। हाँ सर। तो 90 डेज इंटू 8, आप ये देखो नंबर मत गिनो, 720 दिन, 720 घंटे आपके हाथ में। डिवाइड बाई 4 यानी कि 180 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए। जस्ट इमेजिन करो, यू हैव 180 आवर्स ओनली। अगर आप 8 घंटे करके ही पढ़ाई करते हो पूरे दिन में, फिर भी 180 घंटे। मैं मानता हूं 8 तो करते ही हैं, लोग ज्यादा करेंगे तो वो तो उनका बोनस है, बोनस तो मिलना ही चाहिए ना। 180 घंटे, मैं इस 180 घंटे को 2 पार्ट में बांटता हूं। एक मैं देता हूं फर्स्ट रिवीजन और एक को मैं देता हूं सेकेंड रिवीजन। यानी कि मैं 1 अगस्त 2023 से लेके 15 सितंबर का एक डेटा बनाता हूं और 16 तारीख से लेके मैं 28 तारीख तक का एक डेटा बनाता हूं। ठीक है ना, 28 अक्टूबर 23 तक, क्योंकि उसके बाद 29, 30, 31, 1, 2 हम अकाउंट्स की बात करते हैं बेटे का। आर्टिकल सिर्फ एक अलग लफड़ा, वो भी बताऊंगा, मैं भी एक एक करके चलता हूं। तो ये बात हो गई। बोला हाँ सर ये हो गया। तो आपका फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन की बात है। मैं केवल अगर कोई फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, केवल अगर कोई फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो भैया एक पेपर को तुम हटा दो। क्यों हटा दो मैं अभी पता चल जाएगा, मैं तो आपको और टाइम दे रहा हूं। कैसे? एकदम सिंपल से एक रूटीन बनाओ, छाप लो अपने दिमाग में, छाप लो। बोला अच्छा देखो क्या होता है। एक सिंपल से रूटीन बनाओ, कुछ मत करो, सिंपल सा। यह आपका मंडे है, यह आपका ट्यूसडे है, यह आपका वेडनेसडे है, यह आपका थर्सडे है, यह आपका फ्राइडे एंड सैटरडे है। सर संडे कहां गया? अरे संडे तो संडे ही है, संडे को क्या करना है। यह आपका मंडे है, यह आपका ट्यूसडे, यह आपका वेडनेसडे, यह आपका थर्सडे, यह आपका फ्राइडे और सैटरडे। 6 दिन एकदम ट्राई करो। 7 बजे आप एकदम उठ जाओ भैया, उठ जाओ। फिर 1 घंटा लो आराम से, क्योंकि उठने के साथ साथ पढ़ाई नहीं होती। फालतू ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। उठो, ब्रश करो, चाय पियो, बिस्किट लो, एकदम शार्प दिमाग सेट किया। अब आपको बैठ जाना है पढ़ने के लिए। यस सर, अब तो बैठ जाओ, अब नहीं बैठोगे तो कब बैठोगे। 8 AM पे आपकी पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए टू 10 PM, 10 AM तक एक शेड्यूल ये होना चाहिए। उसके बाद 1 घंटे पूरे मस्ती करो, जो करना है दिमाग को सेट करो करो। ठीक,
नहीं होता है 1.5 घंटे लो, 11:30 to 1:30 नहा दो, नहाने कर का कर्म कर लो, कुछ खा लो, खाते खाते रहोगे, बीमार कम पड़ोगे। ठीक, पर इसका मतलब बर्गर पिज्जा खाओगे, घर का खाना खाओ, हो गया। आराम से प्रॉपर नैप लो, क्योंकि इस समय थकावट आती है। एक प्रॉपर नैप ले लो, 15 मिनट आधी घंटे का, एकदम आंख बंद करके रुमाल रख के आधी घंटे का एक पावर नैप ले लो। जैसे आप पावर नैप लोगे उसके बाद आपका आउटपुट जो होगा ना वो 100 गुना फिर से बढ़ जाएगा। अब असली कार्यक्रम तो स्टार्ट होता है। फिर आपने पावर नैप लिया, 3 से लेके 5 बजे तक आप करो, कर लिया आपने, 1.5 घंटे आपने आराम से इस एकदम शेड्यूल को चलो, 5 PM, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके पास बचता है, फिर मैं गैप दे रहा हूं कि भैया 6 to 7:30 आप एक और शेड्यूल बना लो। ये आपका शेड्यूल है, ये आपकी जिंदगी है। सबसे सुबह जब उठते हो आप, सबसे बेस्ट टाइमिंग, इस समय आप अपने सब्जेक्ट को, अकाउंट्स को करो, फिक्स कर लो कि 3 से 5 में अकाउंट्स करूंगा। ठीक, ये मॉर्निंग का जो सबसे अच्छा, ये जो टाइमिंग है ना, ये जो सबसे अच्छी टाइमिंग है, इसमें आप ट्राई करो कि मेरा लॉ हो जाए। एकदम मॉर्निंग का टाइम रहेगा, फ्रेश रहेगा। 11:30 से 1:30 में आपको कर लेना है कॉस्टिंग। ठीक, अब ये जो 8 बजे से लेके जो 10 बजे तक का टाइम है, 8 से 10, ये आपका टैक्स का टाइम है, ये मेरा टाइम है, दिस इज माई टाइम। इस टाइम में किसी तरीके का कोई खलल नहीं होगा, ये मेरी टाइम है मेरे साथ। ठीक है, ये मेरा टाइम है, 8 से 10 मेरा टाइम है, इसमें कोई नहीं। इसमें मैं तुम्हें क्या लूंगा, इसमें मैं डीटी लूंगा, इसमें मैं डीटी लूंगा, इसमें मैं डीटी लूंगा, लिया। अब आप यहां पे जीएसटी स्टार्ट करोगे, जीएसटी 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 आपने स्टार्ट कर दिया आराम से। ठीक, आपने किया लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स। अब ये टाइम क्या है, ये टाइम क्या है, इस समय आपको करना क्या है, ये जो टाइम आपको 1.5 घंटे का मिला, क्या करोगे इस समय आप? अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्स का डेली एकदम नियम बना लो कि मैं 1.5 घंटे प्रैक्टिकल करूंगा बैठ के। पहले से टॉपिक जो सुबह से पढ़े हो ना, या कल रात को जो पढ़े और सुबह से पढ़े, 1.5 घंटा मस्त होके प्रैक्टिकल करूंगा। आधे आधे घंटे का कर लो, 2 सम कर लो, ये 2 सम मुझे कॉस्टिंग के बनाने, 2 सम इसके बनाने, 2 सम उसके बनाने। डेली का ये नियम अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आपके पास टाइम कितना है, अब आप सोच लो। एक बात और सोच लेना, कितने दिन है? 6 दिन है आपके पास, ठीक है ना, 6 दिन है, हो गए। आपके कितने घंटे करके आपने 2 घंटे करके दिया एक सब्जेक्ट को, एक वीक में 12 दिया। अभी आपके पास 6 वीक है, 12 × 6 72 आवर्स आपका टारगेट नंबर 1। ये मुझे पहला रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन मुझे खत्म करना। अगर कहीं लगे कम हो रहा है तो आप, अब आपको लगेगा सर फर्स्ट रिवीजन 15 तारीख तक का, 15 सितंबर तक का डेट है सबके पास, 15 सितंबर। आपका जैसे आपको लगता है मेरा फर्स्ट रिवीजन कम हो रहा है, नहीं हुआ मेरा किसी कारण से, क्योंकि टारगेट तो मेरा 15 सितंबर को है, 72 घंटे मिले सर मेरे को, और 20-22 घंटे चाहिए मेरे को लग रहे हैं घंटे। तो उस 20-22 घंटे को कहीं ना कहीं यहाँ रात को 6 से 6:30 मैनेज करो। नहीं होता है तो 10:15 10:30 में खाना वाना खा के आधी 1 घंटा वहां मैनेज करो, पर करना है आपको फर्स्ट रिवीजन यहीं तक। यानी कि अगर आपको लगता है नहीं मुझे 100 घंटे लगने हैं, तो 100 घंटे भी लो, तो 28 घंटे को कैसे मेकअप करोगे ये आपके हाथ में, क्योंकि हर सब्जेक्ट का है। ठीक, ये आपको देखना है। अब आपका संडे को क्या है? संडे, संडे को यहाँ डीटी टैक्स तो है आपका, संडे को टैक्स है, ये तो है, उसमें छोड़ो। संडे को आपको 3 चीजें करनी है। एक, आपको टेस्ट देना है 2 घंटे का या 3 घंटे का, कहीं पे भी टेस्ट सीरीज हो रही है, आप 3 घंटे का अपना फोकस बना लो कि 3 घंटे का मुझे टेस्ट देना, किसी भी सब्जेक्ट का। अगर वैसा लगता है तो अपने तो संडे को अपना छोड़ो, टेस्ट का एकदम नियम बना लो। अगर कहीं पे 2-2 घंटे या 50-50 मार्क्स का होता है तो 2 टेस्ट देने का ट्राई करो कि मैं इस हिसाब से दूंगा। और अगर आपको लगता है कि
अगर आपको यह लगता है कि हम किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर सक रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, जब मेरे टाइम में तो ये सब चीजें होती नहीं थी, तो हम लोग क्या करते, हम लोग 4-5 दोस्त थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से बात कर लेते थे कि भाई काम कर, तू लॉ का है, ये चैप्टर मेरा हो गया, ये चैप्टर मेरा हो गया, तो तू एक काम कर, हम लोग संडे को दोनों बैठ जाएंगे, पे बैठ गए एक इस पे, तू मेरा पेपर बना देना, मैं तेरा पेपर बना दूंगा। 4-5 लोगों ने मिलकर पेपर बना दिया और आपस में हम लोग क्या करते थे, लिखते थे, फिर एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे। उस समय तो फिर घर पे आजू बाजू में थे तो हो जाता था, आज के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम व्हाट्सएप करके चेक कर लो क्या क्या गलतियां, क्या क्या सही है, मिलाओ। और वो जब एक स्टूडेंट जब पेपर सेट करता है ना, तो वो एक साइकोलॉजिकली होता है कि वो उसी चीज को सेट करता है जो उसे नहीं आता है। हाँ, ये नियम है। हम भी वही करते, जो हमें नहीं आता तो हम सामने वाले को बर्बाद करने के लिए वही सब देते थे। और अगर सामने वाला बर्बाद होना वो हो गया, एक ही बार होगा ना, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, चौथी बार तो तैयार होके आएगा कि ये नालायक ऐसा पेपर बनाएगा जो मुझे नहीं आता, मैं सब कुछ पढ़ के जाऊं। वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी पढ़ेगा, वो ये भी पढ़ लेगा, वो पता नहीं दोस्त, इसको छोड़ के मैं बाकी 3 की बात, ठीक है, बाकी 3 की बात बोल। संडे को 3 घंटे का टेस्ट फिक्स करो कि मैं संडे को 3 घंटे का टेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कितने टेस्ट पे आपके 90, आपके सोचो, फिर टेस्ट है तो टेस्ट सीरीज अभी एक है, एक संडे से स्टार्ट करो, फिर 1 से लेके 2 करो। तो ट्राई करो महीने में 8 से 10 टेस्ट देने की। अगर अगर मंथली अगर आपने 8 टेस्ट दे लिया ना, मंथली अगर ट्राई करोगे 8 टेस्ट में दे लूं, तो 3 महीने में आप 24 टेस्ट दोगे, 24 टेस्ट मिनिमम दोगे, ठीक है ना। आप सब, और इस 8 टेस्ट में अपने एक सब्जेक्ट को बांट लो, 3 ही सब्जेक्ट को बांटो, 1 2 3, अकाउंट्स, आपका कॉस्टिंग एंड आपका लॉ, हो गया। टैक्स का तो मेरे पे जिम्मेदारी है, वो मैं अपने आप ले लूंगा, उसकी छोड़, फिर भी मन करता है टैक्स का भी कह दूंगा, वहां भी दे दो। पर आपने अगर एग्जाम के पहले, मान लो आपने एग्जाम के पहले 8 से 10 टेस्ट दे दिए ना, तो समझ लेना एग्जाम हॉल के बीच में बैठ के आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि आप सीए के एग्जाम देने जा रहे हो। क्योंकि ये जो एग्जाम जो आप खुद लिखना चालू करते हो ना, बिना कॉपी पे, बिना किताब के, और अपना पेज सजा के लिखना जब चालू कर देते हो ना, दैट विल क्रिएट ए बिगर अपॉर्चुनिटी, बिगर माइंडसेट, बिगर एटीट्यूड, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ये जरूर करो। हमारे टाइम में फेस टू फेस में थे उस जमाने में, तो हम लोग का फेस टू फेस में जब था टेस्ट, जब शुरू में मैं टेस्ट लेता था, मैं कई कलकत्ता वाले से पूछना मैं टेस्ट कैसे लेता, मैं संडे संडे स्कूल बुक कराता था, एकदम स्कूल बुक कराता था, बड़ा खर्चा हो जाता था उस समय, ठीक है। वो अलग बात है, कभी क्रेडिट नहीं मिला उन सब चीजों का। स्कूल बुक कराता तो 2 से 5, और वही स्कूल बुक कराता जहाँ पे सीए शूट होती थी, गोवा बाजार में एक स्कूल थी, वहां पे मैं बुक कराता था। 2 से 5 टेस्ट होता था, एकदम पूरा वॉलंटियर, उसी स्कूल के टीचर्स होते थे, एकदम पूरा माहौल भी वही होता था। और मुझे याद है उसमें रैंक्स भी आते थे, अच्छे अच्छे नंबर्स आते थे लोगों के, क्योंकि वो माहौल में जाके रहते। वो माहौल की कमी हो रही है अभी आपके साथ, तुम्हारी काबिलियत पे मुझे कोई भी नहीं है दर्द, वो नहीं है कि मुझे डाउट है, तुम्हारी काबिलियत सर्वोपरि है, दिशाहीन है। एक कितना भी रेस का घोड़ा हो, बहुत ही अव्वल नंबर का, पर अगर दिशाहीन होगा तो वो कैसे जीतेगा रेस को। बस दिशा को पकड़ लो, उन गमों और दुखों में जो जकड़े हुए हो उनको भूल जाओ, मुस्कुराते हुए इन कामों को करना चालू कर दो। कर, ये शेड्यूल ब्रह्मास्त्र है। फेल होने के 99 तरीके हैं दोस्त, फेल होना है ना, 99 तरीके बता दूंगा तुमको कैसे फेल होना है। अगर पास होना है ना, अपने दिमाग में और जेल में इस रूटीन को बना लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो तुम्हें रोक सकेगी। देख, और अगर आपका नवंबर में फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, तो मई 24 में आपको केवल पेपर क्या देना है, आपको एक ऑडिट देना है, एफएम देना है, ऑडिट एफएम, ऑडिट क्या है, एसएम, आपका अकाउंट तो चला गया। तो अगर किसी को भी थोड़ी सी परेशानी हो 2 ग्रुप को लेके, एक ग्रुप पे अपना कंसंट्रेशन करो और करो। अब दूसरी जो बात है आर्टिकल 6,
आर्टिकलशिप बेटे का ऐसा है, एक सेकेंड, यस मैं पहले एक बार दो चार बातें बोलूं। आर्टिकलशिप में जो बच्चे हैं ना, देख बेटा, 2 महीने की छुट्टी मिलेगी तुम्हें। कितने महीने की छुट्टी मिलेगी? 2 महीने की। सितंबर अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी, वो 2 महीना हो गया तुम्हारा। कितने दिन? 60। और उस समय तुम 10 घंटे का लेवल लगा दो। 8 घंटे से नहीं होगा, 10 घंटे लगा दो। 600 घंटे हुए कि नहीं? 600 घंटे हुए कि नहीं? ये क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? हाँ सर, हो गए। अब इसी को ऐसे देखते हैं, आर्टिकलशिप वाले बहुत बोलते हैं ना। आर्टिकलशिप में जो है, आर्टिकलशिप में जो उनको सितंबर अक्टूबर मिलेगा बेसिकली पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे 30 और मैं यहाँ पे भी 30 ही लेता हूँ, 60। अब तुम्हारा लेवल बढ़ा देना 10, सो जाना, काम मत करना। और तुम्हारी तो आदत होगी बैठने की। आर्टिकलशिप जो लोग करते हैं उनको तो 10-10 घंटे ऐसे बैठने की आदत हो जाती है, उनका माइंड सेट ही अलग हो जाता है। एक सेकेंड रौनक बेटा, तो 600 घंटे हो गए। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो डिवाइड बाई 4 करो, फिर भी बेटा तुम्हारे पास भी 150 घंटे हैं। यहाँ पे भी 2 रिवीजन पॉसिबल, रिवीजन 1 और रिवीजन 2। प्लस आप टेस्ट सीरीज, संडे संडे तो आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। ये मत कहना बेटे का आर्टिकलशिप है। अब जो आर्टिकलशिप में करते हैं वो मॉर्निंग में ट्राई करें, 7 to 9, 7 to 9 मॉर्निंग में ट्राई करें। उनको क्या करना चाहिए? अपने सब्जेक्ट को ऐसे बांट लेना चाहिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक। और एक सब्जेक्ट बांट लेना चाहिए उनको, क्या? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अगर ग्रुप 1 केवल दे रहे हो तो आपने मान लो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को लॉ कर लिया, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को अकाउंट्स कर लिया। रात को 8 से 10 तो आप मेरे साथ टैक्स में हुई। अब आपके पास टाइमिंग जो बचती है ये आपका 7 to 9। अब टाइमिंग आप जब घर आते हो, अगर मैं मान के चलता हूँ घर आते हो तो लेट हो जाती है, तो मैं इस टाइम को गैप कर लेता हूँ। 8 to 9:30 है, तो थोड़ा देर रात को 1 घंटा करके आप अपना क्या करो, 1 घंटा करके कॉस्टिंग का रिवीजन चालू कर दो। और अपना कंसंट्रेशन जब तक आपका ना हो, संडे को केवल अपना फोकस रखो कि संडे को मैं कॉस्टिंग करूंगा, क्योंकि आपका गैप कम हो गया। पर टारगेट यही है आपके पास। आपको पता है 150 घंटे सरप्लस में खड़े हैं। आपको केवल जुलाई का, अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में आपको क्या करना है? सुबह 2 घंटा करके आपको पढ़ना है, रात को 3 घंटे करके, 5 घंटे करके अगस्त में दे दो ना। 5 घंटे इंटू 30, 150 हो गए। 150 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास कितने हो गए आप देख लो। 150 डिवाइड बाई 4 आपके 38 घंटे के करीब हो गए। आप तो उन लोगों से अच्छा हो जाओगे। आप ये सोचो आपके पास कितनी पावर है कि आप सुबह 10 बजे ऑफिस में बैठते हो, 5-6 बजे तक ऑफिस बैठे हो, ट्रैवलिंग करते हो। आपके पास जो पावर है अपने आप को यूज करने का, वो किसी के पास नहीं होगा। तो आपके लिए तो रूटीन फॉलो करना एकदम सिंपल। सुबह फिक्स कर लो 2 घंटे, रात को टैक्स करना है, बीच में टाइम गैप हो, और अल्टरनेटिव करो। क्योंकि अभी आप एक सब्जेक्ट लेके नहीं करो, अल्टरनेटिव करो। लॉ और अकाउंट्स पे बड़े अच्छे से ध्यान दो। लॉ और अकाउंट्स पर एकदम फिक्स कर लो, 1 घंटा मैं डेली कॉस्टिंग करूंगा और संडे मेरा पूरा कॉस्टिंग का रहेगा। और उसी बीच में अगर आपको लगता है मुझे कॉस्टिंग का किसी का टेस्ट सीरीज देना है, मैंने तो 7 PM की बात ही नहीं की बेटा। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैं तो 8 बजे से स्टार्ट कर रहा हूं आपकी रूटीन। मैं तो 8 बजे से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मानता हूं आओगे तो सीधा पढ़ाई तो नहीं करोगे ना, आके आराम भी करोगे, थोड़ा सा रेस्ट भी करोगे, उसके बाद ही होगा ना बच्चा। ये तो उसी समय से होगा। अब जो बोध ग्रुप देते हैं, बोध ग्रुप वाले बहुत है मेरे पास। तो बेटा तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ। बोध ग्रुप में आर्टिकलशिप वालों को मैं काउंट नहीं कर सक रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकलशिप है तो बहुत टिपिकल वाला सिचुएशन में बोध ग्रुप वाले, मैं ये मान के चल रहा हूँ आर्टिकलशिप नहीं कर रहे। हम लोग बोध ग्रुप वाले थे, पर हमारे टाइम में 6 पेपर हुआ करते थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपके पास टाइम थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपको दिन में एवरीडे आपको 8 की जगह अगर बोध ग्रुप हो तो आपको सिंपल सा लॉजिक ले लेना है। अगर आपका बोध ग्रुप है तो आपको 2 घंटा थोड़ा कम इधर उधर करके 24 घंटे में 14 घंटे आपको जो करना करिए, पर 10 घंटे दीजिए। अगर आप अपने सपनों की गहराई को समझो, उसको पाने का हौसला रखना है, तो 10 घंटे करो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बहुत है। 10 × 90
कितने हो गए 900 डिवाइड बाई 8। अब आप सोचो डिवाइड बाई 8 तो नियरली मैं मान के चलता हूं कि आपको 110 घंटे के करीब मिलते हैं। तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, एकदम आपके लिए भी शेड्यूल वही होगा। आपको थोड़ा सा शेड्यूल में टाइट करना पड़ेगा। 7 to 9 आप लेके बैठो, फिर मैं कहता हूँ 10 to 12 लेके बैठो, नहाओ धो, फिर थोड़ा सा 1 से लेके 3 बैठ जाओ। उसके बाद एक अच्छा सा पावर नैप लो। पावर नैप लेना बहुत जरूरी है दिन में, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। फिर अपना 1 से 3 हो गया, फिर अपना 5 बजे आराम से बैठो, 2 घंटे का अपना ब्रेक लो, दिमाग सेट करो। और पढ़ने वाले पढ़ते हैं, पर मैं बोलता 5 बजे से पढ़ना बैठो। 5 से 7:30 बड़ा चैप्टर लो, 8 से 10 तुम मेरे साथ हो, कोई टेंशन की बात नहीं। आपके पास यही ऑप्शन है। तो आपको करना क्या, पेपर वाइज आपको डिवाइड कर लेना है कि मॉर्निंग में अगर मैं मंडे मॉर्निंग में लॉ कर रहा हूं, मैं यहां पे भी लॉ करूंगा, सॉरी मैं यहां पे लॉ करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लॉ करूंगा और मैं यहां पे लॉ करूंगा, ठीक है। 7 to 9 मुझे यहाँ पे ये जो टाइम है 1 से 3 का, ये मेरा सबसे अच्छा टाइम है अकाउंट्स का, अकाउंट्स का, अकाउंट्स का, ठीक है ना। अकाउंट्स का, अकाउंट्स का, अकाउंट्स का। अब इसमें दोनों ग्रुप दे रहे हो तो अकाउंट्स 2 भी कर लो, अकाउंट्स यहाँ पे 2 कर लो और अकाउंट्स 2 कर लो। हो गया आपका फिक्स टाइम, हो गया 1 से 3 आपको अकाउंट्स ही करना है। लॉ 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 है, मॉर्निंग का टाइम है, इसी जगह मॉर्निंग में फटाक से ऑडिट को डाल लो, क्योंकि लॉ का टाइम लॉ ऑडिट सिमिलर होंगे। चैप्टर को कोरिलेट करो, कौन कौन सा चैप्टर कॉमन है उसको मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, वहां पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, ये आपके टीचर ने आपको बताया ही होगा। अब आप यहाँ पे कॉस्टिंग कर लो एकदम 10, ये टाइम ही ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, कॉस्टिंग मारो। कॉस्टिंग किया, दो कॉस्टिंग किया, कॉस्टिंग किया। अब यहाँ पे एफएम में आ जाओ, एफएम में आ जाओ, एफएम में आ जाओ, कॉस्टिंग में आ जाओ। इस तरीके से आपका एफएम कॉस्टिंग होगा। अब 5 से 7:30 का ये सबसे वाइटल टाइम आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तो आपका टैक्स चल ही रहा है, यहाँ आपका टैक्स चल 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 रहा है, ठीक है। तो आप नहीं कर रहे हो, मैं करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे आपका क्या है, डीटी का लाइव सेशन चल रहा है, आईडीटी है। आईडीटी के टाइम को आप अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो इफ यू वांट। जीएसटी का है, आप अपने हिसाब से टाइम को मोल्ड भी कर सकते हो कि चलो आज मेरा 8 बजे से 10 बजे मुझे जीएसटी नहीं करना, जीएसटी मेरे लिए इजी है, मैं रात को 10 बजे करूंगा। जो ग्रुप 2 वाले हैं वो लोग क्या करेंगे, ग्रुप 2 वाले चाहें तो 8 से 10 का जो टाइम आपको मैंने एलोकेट किया, 8 से 10 का टाइम, इस समय आप जो जीएसटी का टाइम है आप किसी अदर सब्जेक्ट में भी लगा सकते हो। और जीएसटी काफी इंटरेस्टिंग है, तो जीएसटी रात को सोते वक्त 11 बजे से लेके 12 बजे 1 घंटा भी करोगे तो जीएसटी पानी की तरह हो जाएगा, आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक। अब 5 से 7 आपका देखो अकाउंट्स हो गया, फिक्स टाइम हो गई। आपका सेकंड पेपर लॉ भी हो गया, तीसरा पेपर आपका कॉस्टिंग का भी टाइम हो गया, चौथा पेपर आपका टैक्स भी हो गया, उधर में आपका ऑडिट भी हो गया, उधर अकाउंट्स भी हो गया। अब आपका बच गया ईआईएस, एसएम रह गया, ठीक है, एफएम हो गया, एक और छोटा सब्जेक्ट है। अब आप इस जगह आप किसी भी तरीके से आपने 3 दिन ईआईएस उठा लिया, आपने 3 दिन ईआईएस उठा लिया, क्योंकि इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। एसएम उठा लिया, एसएम उठा लिया, ईआईएस उठा लिया, एसएम उठा, जो आपको उठे इसमें टाइम लगे। इसमें कभी किसी दिन मन नहीं हो रहा ईआईएस एसएम का, आप किसी सब्जेक्ट को डाल लो, संडे को फिक्स करो। फिर वही बात है, 3 घंटे अपने आप को दो टेस्ट के लिए। आप एक ही टेस्ट करके दो, पर आप टेस्ट जरूर दो, ठीक है ना। और संडे को एक टेस्ट हो गया अपना और ये हो गया अपना। आपको देख के लग रहा होगा बहुत ग्रुप है, एक बार दिल से बताओ, क्या आपको मैंने कहीं हेडेक दिया है क्या? आप आराम से सो रहे हो, आराम से बीच में यहाँ पे आपको 1 घंटे का गैप दिया, फिर यहाँ पे 1 घंटे का गैप दिया, फिर आपको 2.5 घंटे का सोने के लिए भी कहा, फिर थोड़ा आधे घंटे का गैप है, फिर आपका मन हो तो पढ़ो, नहीं तो आप सो जाओ। मैंने कहीं आपके सोने पे रिस्ट्रिक्शन किया, कहीं घूमने पे रिस्ट्रिक्शन किया, कहीं आपको तकलीफ दी, कहीं कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपके सामने सारी चीजें हैं। पर संडे को, संडे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। संडे को आप अपना कोई भी बैकलॉग है ना, बैकलॉग को कवर कर लो, अगर आपका है तो बैकलॉग को कवर कर लो, क्योंकि बहुत ग्रुप है ना बेटा, आप अपने पास ऑप्शन कम है। तो आपने, मैंने 10 घंटे का, आपके यहाँ पे कितने घंटे हुए 2, यहाँ पे कितने हुए 2, 4, यहाँ पे कितने हुए 2, 6, यहाँ पे कितने हुए 2, कितने घंटे हुए, 10 घंटे हुए। मैं तो 10 घंटे ही पढ़ने बोला ना, ये वो 10 घंटे आपके सारे सब्जेक्ट को कवर करे, करके तो देखो। एंड अप्लाई दिस राइट नाउ।
मैं जुलाई को इसलिए काउंट नहीं कर, जुलाई से करो, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ कि देखो कभी किसी की तबियत खराब होती है, ये स्पेयर टाइम। मैंने इसको क्या किया ना, रिजर्व में रख दिया। मैं चाहता हूं कि तुम 15 दिन करके देखो और मुझे रिजल्ट बताओ कि सर क्या हो रहा है। बौद्ध ग्रुप वाले थोड़ा सा टाइम का थोड़ा फैक्टर है, कई बौद्ध ग्रुप वाले और भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जो लोग सिंगल ग्रुप वाले हैं वो मुझे 10 दिन में बताओ कि इसका फर्क क्या पड़ता है। उसको लगे जन्नत मिल गई है, उसको लगे यार ये क्या हो रहा है, मैं तो सारा सब्जेक्ट लगता है अभी खत्म हो जाएगा, जुलाई में अगस्त में खत्म हो जाएगा। आपको फर्स्ट ग्रुप वालों को तो मैं बोल रहा हूँ अगस्त में फुल कॉन्फिडेंस पे रहोगे तुम लोग, आग लगा देंगे इस बार तो। और एक बार रिवीजन हो जाए, दोबारा करो, दोबारा हो जाए, तिबारा करो, तिबारा हो जाए, चौबारा करो, जो जितने जल्दी कर सकता है, जितने नई नई चीजें कर सकता है करो बैठ के। पर अक्टूबर में कोई नई चीज नहीं करना, जो करना। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक चीज और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आप कोई भी नई चीज करते हो, नए नए सम्स बनाओ, पर भाई जो न्यू चीजें करते हो उसको एक होल्ड मेंटेन करो, उसका एक नोटबुक लो। नोटबुक बनाते वक्त आप ट्राई करो, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मैं तो रेगुलर कोर्स में पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में इंपॉर्टेंट को मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट 5 स्टार करके रखो, भैया 5 स्टार करके रखो, 4 स्टार करके रखो। ये एग्जाम के पिछले दिन मुझे देखना है, बिफोर एग्जाम मुझे ये देख के जाना है, क्योंकि आपको लगता है ये ट्रिकी है तो एग्जाम के पहले ये देख के जाना है। और जरूरत क्या होती है, आप एग्जाम के पहले सेकंड रिवीजन में भी 2 बार देख लेते हो। नोटबुक बिना बनाए इधर से कर लिया, उधर से कर लिया, इधर से डांस कर लिया, उधर से डांस करे, उधर सालसा भी सीख गया, उधर में डिस्को भी सीख गया, उसमें रोबोटिक सीख लिया, सीखा कुछ नहीं। तो भैया नए नए सम बनाओ, नोटबुक में मेंटेन करो, नोटबुक मेंटेन करो, नोटबुक है नहीं मेंटेन है, हम लोग किसी से उधार लेके किताब से बना रहे हो, उसका जीरोक्स करके उसी नोटबुक में मेंटेन करो। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखना इसका ट्रीटमेंट ही है। और अगर जो ट्रीटमेंट की बात आती है, जहां पे आप फंस रहे हो, उस ट्रीटमेंट को नोट बना के लिख लो, ये ट्रीटमेंट है मेरी, ये गलती है, शर्म नहीं है, लिख लो गलती है, और क्या गलती है उसको वहीं पे मार्किंग करो। एक बार तुमने ही लिख दिया ना, दोबारा कभी गलती नहीं होगी, दोबारा कभी गलती होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बात समझ में। हर सुबह एक मौका है, हर सुबह, हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का, हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का, चाहतों को पूरा करने का, कुछ रिश्तों को थामने का, अपने आप को संवारने का, कुछ रिश्तों को थामने का, अपने आप को संवारने का, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का। हर सुबह एक मौका है। यह सुबह बहुत कुछ अपने साथ लाई है, ये सुबह बहुत कुछ अपने साथ लाई है, बहुत कुछ अपने साथ लाई है। हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का, हर दिन हर सुबह अपने आप को साबित करो, कौन ना कर रहा है। तो जिंदगी तो एक ही है ना दोस्त, तो आखिर एक ही तो जिंदगी है, आखिर एक ही तो जिंदगी है। वफाएं किससे किससे करते, अभी वफाएं मत करो, वो नाराज हो जाएगा, वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे वफाएं नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, गोली मारो। आखिर एक ही तो जिंदगी है। वफाएं किससे किससे करते, अपने आप से, अपने सपनों से, अपनी काबिलियत से। अपने आप से मैं वफा करूं, अपने सपनों से वफा करूं, या अपनी काबिलियत से वफा करूं, या अपनी सच्चाई से वफा करूं, या दूसरों की सोच से, किससे वफा करूं, या दूसरों की सोच से, या अपने रास्तों में आने वाली रुकावटों से वफा करूं। नहीं, मुझे उनसे नहीं वफा करना है, मुझे अपने आप से वफा करना है, अपनी सच्चाई से करना है, अपने सपनों से करना है, अपनी काबिलियत पे करना है। जिंदगी तो आखिर एक ही है ना, तो ये जिंदगी तो आपकी है दोस्त। अगर यहां पे अगर आप पिछले तो कैसे कैसे कोई मैनेज करेगा बताओ आप। अगर सिलेबस खत्म नहीं हो तो उसको टाइमिंग को मैनेज कर, जो रूटीन बना उसी में जो गैप मिलता है, ग्रुप एक ग्रुप वाले को तो बहुत सारा गैप है, उस गैप में अपने आप को ढाल ले आराम से। 6 से लेके जो गैप मिला है तुमको, सामने वाला गैप मिला है, इसमें अपने आप को ढाल ले। 6 से 7 अपना जो भी पेंडिंग वर्क है, 6 से 7:30 में उस पेंडिंग काम को कर ले। भावेश कुछ कहना चाहता है ना भावेश, बोलो भावेश। नंबर से आप भावेश वांट्स टू से समथिंग, तो हम लोग भावेश को बुलाना चाहते हैं।
सब दूंगा पांडे, आप इतना हड़बड़ा के रहिए। तो पहला मेंटरशिप पहले दिन थोड़ी होता है। भावेश कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? हाँ दादा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक ग्रुप है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सबको बोल कल दो। एक लास्ट बार हम चेक करवाएंगे, हाँ और जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है वो कल लास्ट आप करवा दीजिए, वरना डेली डेली लाइव क्लास के टाइम पे बहुत सारे पैनिक क्रिएट हो जाते हैं। ओके, ठीक, ओके बेटा, मैं अभी इन लोग को बोल देता हूँ। भावेश का कहने का मतलब है कि लाइव क्लास के समय बहुत सारे पैनिक्स आते हैं। तो मैं आपसे दो बातें करता हूँ। या तो आप अपने टेक्निकल्स जो हैं उनसे प्रवीण सर से बात करिए। भावेश और मंगलम आपको एक छोटा मोटा हेल्प कर सकते हैं, फिर भी वो तो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है ना। आप प्रवीण सर से बात कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम्स है, सबकी तो प्रॉब्लम नहीं होती ना, अपनी प्रॉब्लम करिए। और मान लीजिए लाइव के समय आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उस समय ग्रुप में डिस्कशन मत करिए, क्योंकि क्या होता है इससे लोगों को, बाकी जो लोग लाइव में रहते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है। अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम को दिन में ही सुलटा लीजिए, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। आप अगर बोलेंगे तो मैं यहाँ लाइव हो जाऊंगा, लाइव चला दूंगा, आप अपनी टेक्निकल्स देख लीजिए, प्रवीण सर से बात करिए। बीच में लाइव सेशन में आप जब करते हो इतने मैसेज, 100 200 मैसेज, इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं आ रहा आपका। और घबराने की बात ही नहीं है ना, अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। मान ले किसी कारण से आप नहीं कर सके, किसी कारण से, नेक्स्ट दिन 1 बजे तो आपकी अपलोड ही हो जाएगी क्लास। पर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, एक ही मुद्दे पे रहता हूं। और अगर किसी कारण से मान लो आपका कहीं इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गई, तो वो 8 बजे आपकी क्लास नहीं हुई, डीटी की क्लास नहीं हुई, डोंट वेस्ट टाइम, वहीं पे बंद करो, वहीं पे जीएसटी पढ़ना चालू करो, क्योंकि 8 से 10 आपका टाइम किसका है, टैक्स का है। तब मैसेज मत देखो क्या हुआ नहीं हुआ, चल गया तो ठीक, चलेगा ही, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती। फिर भी अगर किसी भी कारण से नेट का इशू आता है, लाइव सेक्शन में नेट होता है, हेवी पावर होता है, एक संग इतनी लोडिंग होती है, तो अगर किसी कारण से आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, तुरंत उठो, सर आज नहीं हो रहा, कोई इंटरनेट इशू हो गया होगा, तुरंत उठो, डीटी बंद करो, अपना जीएसटी का लेक्चर देखना चालू करो। जीएसटी तो ऐसा है ना कि एक दिन में दो भी देखोगे, 8 से 11 बज जाएंगे, तुमको लगे मैं वेब सीरीज की तरह करता रहा। इतना मजेदार मैंने जीएसटी दिया इस बार, आप अगर जीएसटी के लेक्चर को देख लोगे तो आप पागल हो जाओ। चलिए, अब मैं आपको जीएसटी के बारे में एक बात बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना। दिस वीक, कमिंग वीक में आपका फिक्स है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको जीएसटी करना है। आप जीएसटी का लेक्चर नंबर 1 से लेके, एक सेकेंड, ठीक है, 1 से लेके 7 लेक्चर खत्म कर लो। मैं फिर भी एक बार मैं देख के बता देता हूं, आज तो लगता है क्लास का मूड नहीं है किसी का भी। मैं 1 मिनट रुकना, मैं बता देता हूं बेटा। सप्लाई सप्लाई सप्लाई, आप 1 से 7 लेक्चर कवर कर लो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 7 लेक्चर आप कवर कर लेना, ठीक है ना, 1 से 7। नेक्स्ट संडे को आपका केवल जीएसटी का ही टेस्ट है, और वो भी क्या, 25 मार्क्स से स्टार्ट करूंगा, और ये पूरा टेस्ट एमसीक्यू का है, 1 to 7 पूरा सप्लाई यहाँ पे कवर है। अगर किसी ने किया है मैं बता दूंगा, सच्ची से बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, किसी ने कहा है, क्या कहा, निशान समझ गया, निशान, एक सेकंड, किसी ने कोई बड़ा सा मैसेज किया, मुझे समझ ही नहीं आया, इतना बड़ा मैसेज किया उसने। जो भी मैसेज तुमने किया अभी ग्रुप 2 को लेके, कई कई लोगों का वो हैक और वैक चल रहा है। तो कई लोग दुनिया में ये हैं, जैसे हैक चल रहा है तो ये कह रहे हैं कि हैक हो गया, वो हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, हैकिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रुप 1 अगर आप पास कर जाते हो तो कॉस्टिंग आपको देना नहीं पड़ेगा। कई लोग बोल रहे हैं इस बार ग्रुप 2 में आप एक काम करो, ग्रुप 2 में आप ना ऑडिट में और ईआईएसएम में, एसएम में, ईआईएस में ऑडिट में, और क्या बोलता है एफएम इको में एग्जाम्शन ले आओ, एफ 2 पेपर दे दो, एफएम इको में एग्जाम्शन ले आओ।
तो एफएम इको में जैसे आपका एग्जाम्शन आया, ग्रुप 2 अब अगला नया सिलेबस में एफएम इको और ऑडिट ग्रुप 2 में वो देना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्शन है, और इधर में आपको कॉस्टिंग दे देना पड़ेगा, आपको ग्रुप 2 ही नहीं देना पड़ेगा। बेटा ये सब बचकानी बातें हैं, ये सब बचकानी बातें। ऐसा करोगे ना, ये गारंटी है क्या? ये गारंटी, आपने अकाउंट छोड़ दिया, एडवांस अकाउंट छोड़ दिया, बोला नहीं नहीं छोड़ो हैक कर देंगे। आपने उधर में जाके क्या किया, एडवांस अकाउंट छोड़ दिया, उधर में आपने EISSM का पेपर छोड़ दिया, क्योंकि बोला अरे यार करने की जरूरत नहीं है। अरे बड़े भाई, तुम सोच रहे हो कि मैं ऑडिट में एग्जाम्शन ले आऊंगा, मैं जाके एफएम इको में एग्जाम्शन ले आऊंगा, मेरे कहने का मतलब ये है क्या, ये दूध भात है क्या? मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, ये करूंगा तो हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं ऑडिट मेरा बहुत अच्छा है एफएम ने, तो तुम ये सोच रहे हो मैं ऑडिट पढ़ लूंगा, ग्रुप 2 में खाली ऑडिट पढ़ लेता हूं और ग्रुप 2 का एग्जाम दे दूंगा, बाकी पेपर में जाके बैठ जाऊंगा, अटेंडेंस जरूरी है, ऑडिट बहुत अच्छे से दूंगा। तो इंस्टीट्यूट भी पागल नहीं है ना, इंस्टीट्यूट भी पागल नहीं है, एकदम मिलेगा वो तो कंफर्म है दीपंकर, वो तो मिलेगा, वो तो मिलना ही है, पॉसिबल ही नहीं है, एकदम दीपंकर मिलेगा। हाँ, मैं अभी मॉड्यूल सेंड कर देता हूँ शालिनी। तो आपका मिल गया आपको टेस्ट, जीएसटी का टेस्ट है आपका 25 नंबर का, नेक्स्ट संडे को, टाइमिंग मैं खुद दे दूंगा आपका। आप संडे संडे आपका क्या हो गया, मेरे साथ आपको क्या क्या करना है, मेरे साथ आपको करना है, पहला संडे को आपको टेस्ट देना नेक्स्ट संडे को, और नेक्स्ट संडे को आपको मेंटरशिप चलेगा, वो 7 से लेकर 7:30 तक चलेगा, बस आधे घंटे। ये आप अपने जूम पे करेंगे, ठीक है, जूम या गूगल पे करेंगे, तो आप सामने रहेंगे। और याद रखना उसमें अपने डाउट को लिख के रखना, अपने आपके क्या मन में डाउट है, पढ़ाई लिखाई का डाउट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आपके मन में क्या शंकाएं आ रही आप शेयर करो, बड़े भाई को जैसे शेयर करते हैं, मुझे इस वीक में ये फील हुआ, मुझे ये पता चला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ये, वो शेयर करो। हम सब बैठेंगे ना, हम आधी घंटा बैठेंगे एक दूसरे के लिए, पढ़ाई तो पूरे 7 दिन किया ना आपने, पर वो आधे घंटे एंजॉय करेंगे हम लोग। मेंटरशिप का मतलब नहीं होता जो बोलना बोल दिया मैंने पढ़ाने के लिए, डाउट हो, बहुत क्रिटिकल डाउट है तो आप पूछ लो, वो भी मंजूर है, पर वो जूम मतलब क्या होगा, हम एक दूसरे के लिए मन की बात करेंगे, सब ज्वाइन करेंगे। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो लॉजिक फिर से वही बात है ना, कल से मैं देखूंगा कि मैंने एक मैसेज किया उसमें 500 लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, उससे आपका पहला डेडिकेशन पता चलेगा। फर्स्ट मैं मटेरियल अभी शेयर करूंगा, आपकी सारी चीजें हो गई। याद रखना एक फैक्टर, एक को बोलते हैं ट्रस्ट, अपने आप पे, दूसरा मुझ पे, ये 2 फैक्टर को कंटिन्यू कर लो। भरोसा करो मेरे दोस्त, जो बताया है ना, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस बताया है, ये मैंने अपने 16 साल 17 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस बता दिया आपको। दादा टेस्ट 1 से 7 सेक्शन, बेटा 1 से 7 लेक्चर, ठीक है कीर्ति बेटा, 1 से 7 लेक्चर, फर्स्ट टू 7 लेक्चर बेटा, फर्स्ट लेक्चर टू 7 लेक्चर का टेस्ट है आपका, लेक्चर वाइज टेस्ट होगा, लेक्चर वाइज, सब कुछ लेक्चर वाइज करूंगा, पहले लेक्चर वाइज, अगला महीना तक पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा टेस्ट। जीएसटी का अगले महीने अगस्त में मैं सारा टेस्ट खत्म कर दूंगा, सितंबर में हाई लेवल में लेके जाऊंगा। सितंबर में चैप्टर वाइज नहीं करूंगा, चैप्टर में एकदम आग लगा दूंगा। मानसी, अगर आपके पास पुरानी मॉड्यूल है और नई मॉड्यूल है ना, आप प्रिंट मत कराओ, आपके पास मॉड्यूल है एक बार चेक कर लो, जहां जहां आपको लगता है ना वो पेज आप प्रिंट आउट कर लो, बस काफी है ना, खर्चा मत करो, ठीक है, खर्चा मत करो, देख लो कहां कहां चेंजेस है, प्रैक्टिकल्स बहुत ऐड हुए हैं, ठीक है, मैनेजेबल है, अब कर लो। मैं उम्मीद करता हूं आज आपका मेंटरशिप प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया करना क्या है। दादा ने कोई बुरी बात अगर आपको दिल में दर्द होने की कोई बात की तो उसके लिए एकदम एक्सट्रीमली सॉरी, दादा हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे उसके लिए, और माफी मांगता हूं, पर दादा का साथ तो दो, साथ ही नहीं देते हो यार, इग्नोर मार देता हूं। मैं क्लास शेयर करता हूँ, एक लॉजिक की बात है, मैं छोटी सी बात, मैं आपको एक क्लास शेयर करता हूँ, मैं किसी भी चैनल में लूँ, एक बार आना चाहिए, दादा ने अगर दिया है तो वहां पे आना चाहिए ना, क्या इतना दादा से 10 मिनट आ गए उसलिए नहीं शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं सोचता हूँ, तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, उससे 100 गुना बाद मेरी सोच स्टार्ट होती है। प्रभु, कहीं पे एक भक्त जो होता है ना,
वो प्रभु कहीं पे भी मिले वो दौड़ा दौड़ा भागे चले जाता है। मैं अगर शंभू की सेवा करता हूं तो मैं त्र्यंबकेश्वर भी जाता हूं, काशी विश्वनाथ भी जाता हूं, मैं जाके महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश मानसरोवर भी पहुंच जाता हूं। क्यों पहुंच जाता हूं? भोलेनाथ तो हर जगह है ना। नहीं, भक्ति है, वो डेडिकेशन। कृष्ण है तो मैं सोमनाथ जी के भी जाता हूँ, मैं भैया अपने इनके मैं तुम्हारे वृंदावन में जाता हूँ, वृंदावन में जाके रहता हूँ, हर जगह कृष्ण है। मैं अल्लाह को मानता हूँ तो मैं हर दिन नमाज भी पढ़ता हूँ, तो मैं मक्का मदीना भी जाता हूँ। क्यों? ये चीज होती है। प्रभु की भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने की भक्ति, प्रभु ने दे उसकी शक्ति, प्रभु ही उसकी शक्ति बनते हैं। हर पीड़ा, हर क्रोध, हर मुसीबत में सहारा कौन बनते हैं? उनके प्रभु। वो आंखें बंद करते हैं तो प्रभु ही सामने आते हैं। यही तो है जिंदगी। आई लव यू। दिल से कहता हूं, मैं एक बात और कहता हूं चाहते हुए, दिल से कहता हूं, आप मेरे छोटे भाई बहन हो। मैंने आई ट्रीट ऑल ऑफ यू। तो डांटना भी होता तो मैं जोर से डांट देता हूं, क्योंकि दिल से सच्चा हूं, सच में प्यार करता हूं, डांट भी देता हूं, क्योंकि झूठों को मैंने अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। तो उस प्यार को डेवलप करो। एक रिलेशनशिप जब डेवलप होती है तो बड़ी अच्छी होती है। उस प्यार को डेवलप करो कि दादा बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे होंगे, वो ट्रस्ट करो। दादा ने 10 मिनट बुला रहा है, दादा आए वहां पे, चलो वहां चलते हैं। जाना नहीं है, वो एक रिलेशन है। और वो रिलेशन जब भी किसी ने मेंटेन किया है, वो रिलेशन मेंटेन किया है, पूछो पिछले बैच वालों से। पिछले बैच वालों को मुझे पता है, मैं कहीं भी जाता तो वो पहुंच जाते थे, दादा आ गए। वो प्यार था, वो प्यार था। देखो पिछले वालों का रिजल्ट। ये भक्ति है, ये प्यार है, ये रिश्ता है, ये ऐसा होता है। इसको फॉलो करके देखो। कहते हैं ना, तरुण तुम्हें पता चला लेजीनेस कैसे दूर करनी है? सुबह मुस्कुराते हुए उठो, मुस्कुराते हुए, पर दिन में आधे घंटे 1 घंटे का पावर नैप जरूर लेना। वो आपके एनर्जी लेवल को चेंज करता है। नेक्स्ट संडे को है प्रथम, नेक्स्ट संडे को जीएसटी का टेस्ट है 1 बजे से लेके, जीएसटी का टेस्ट है लेक्चर नंबर 1 से लेके 7 तक। ठीक है, चलिए आज मैंने आप लोग को छोड़ दिया, आज बहुत हेवी कर दिया, आज मैंने आपको छोड़ दिया, कोई बात नहीं। मैं कल आपसे टैक्स का सेशन लूंगा। अब आप इंजॉय करो, अपने आप को रूटीन बनाओ, बैठ के इस रूटीन को फॉलो करो, इसको अच्छे से फॉलो करो, अपना दिमाग सेट करो। और कल से हमको कूद जाना है, कल से अपने को कूद जाना है, कल सुबह से ये चालू हो जाना चाहिए। ठीक, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू निशा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। लव यू मेरे भाई। संजना इस बार मिठाई चाहिए बेटा तेरे से, याद रखियो। मिठाई मतलब नहीं आई नहीं तो घर जाके तुम्हारी धुलाई कर दूंगा, याद रखना संजना। अपने दर्द को दूर करो। जा, कल से यही रूटीन होगी। कल शाम को, रात को मिलते हैं 8 बजे, फिक्स टाइमिंग है बेटा 8 बजे। बार बार मैसेज मत किया करो ग्रुप में, भावेश लोग को बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। किसी ने पूछा है हम शुरू कहाँ, दादा टेस्ट की डेट क्या है? मैसेज, अरे टेस्ट की डेट नेक्स्ट संडे है बेटा। अब इनको डेट भी बताओ रे बाबा, इनको डेट बताओ रे बाबा, इनको डेट बताओ। नेक्स्ट संडे से इनका नहीं हो रहा है, इनका 30 तारीख को है, 30 तारीख को पहला टेस्ट, 30 तारीख को है। इनको डेट बताओ रे बाबा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो बात है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, शर्मा अनुज, अच्छा जीएसटी रामबान में जीएसटी पूरा सब कुछ अमेंडेड है। अभी तो जीएसटी का बैच खत्म किया है रे मेरे दोस्त। अरे नालायक, रामबान में मैंने तुमको जीएसटी का रेगुलर बैच दिया है। रेगुलर क्या, इमेजिन कर सकते हो? रेगुलर करके देखोगे वो बैच में ना, तुम्हें लगेगा बावले हो गए हो। कई लोगों ने 6-6, 7-7 क्लास एक दिन में खत्म की है, एक दिन में 6-6 लेक्चर खत्म किए बच्चों ने। बोला सर मन ही नहीं हट रहा था। ठीक है, 800 पन्ने का 700 पन्ने का मटेरियल है, उसमें खाली एग्जाम्शन है जो मैं आपसे लाइव लूंगा। कॉस्टिंग में प्रॉब्लम हो रही, ठीक है देखते हैं।
ठीक है अनुज? तो आज के बाद अगर अमेंडेड पूछोगे ना, गोली मार दूंगा तुमको। करो इस आदमी को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो नालायक अनुज को। सर हम खुद ही जीएसटी का ये क्या पूछ रहे हैं भाई? मुझे डाउट है तो पांडे मुझे पूछो, आपको कितने लेक्चर दिए गए हैं जीएसटी के? 28। अब आप एकदम फिक्स कर लो, अगर किसी ने कर लिया है तो कर लिया, नहीं तो अपना फिक्स कर लो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। आपके हाथ में 3 दिन है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। एक से 7 लेक्चर आप खत्म करोगे, नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा। 1 से 7 लेक्चर खत्म करोगे। और मैं आपको एक बात पहले से बोल देता हूं, किसी दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई डाउट नहीं आ सकता है, कोई डाउट नहीं आ सकता है, कोई डाउट नहीं आ सकता है, क्योंकि जो भी डाउट आना था क्लास में उन्होंने पूछ लिया था। भावेश लोग के बैच ने इतने डाउट पूछ लिए थे कि मेरा माथा पकड़ लिया था। ठीक है ना? तो कोई डाउट आ ही नहीं सकता। फिर भी अगर आए तो मुझसे जरूर पूछना। पर इस बैच को तुम जीएसटी का करने के बाद फीडबैक जरूर देना। अभी अगर किसी ने किया है तो ग्रुप में फीडबैक देना, क्योंकि इस बार का जीएसटी कुछ जन्नत वाली फीलिंग है उसमें। पांडे इसीलिए टेस्ट ले रहा हूं। यस, इसीलिए इस बार टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है बच्चा, टेस्ट ले रहा हूं तो टेस्ट में मैं तुम्हें यहां पे लिख के दिखाऊंगा। मैं क्लास में तुम्हें लिख के दिखाऊंगा टेस्ट पेपर का कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? हर क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। तुम गलत हो, तुम बहुत ही गलत हो। क्योंकि जीएसटी में जो 40 नंबर का पोर्शन, उसमें 16 नंबर का तो आपका 12 नंबर का चला जाता है आपका एमसीक्यू। 40 में 12 चल गया 28, 28 में 16 से 18 नंबर का आता है प्रैक्टिकल। बच्चा 12 नंबर के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 12 नंबर के लिए तुम बोल रहे हो कितना बड़ा लिखे छोटा लिखे, उस 12 नंबर के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो। अरे तुम 12 नंबर के लिए लड़ाई मत करो, 28 नंबर को स्ट्रॉन्ग कर, 12 नंबर अपने आप होगा। ये सब चीजें मत करो। नंबर्स को भी देखो, वॉल्यूम के साथ नंबर्स को देखो। कहां हमारा दिमाग कहां लगना है? ठीक है, मत कर, मैं ले लूंगा। हाँ वेदांत, डीटी में भी चैप्टर वाइज लूंगा। पहला टेस्ट डीटी का जो होगा, इंट्रोडक्शन रेसिडेंशियल स्टेटस एग्रीकल्चर इनकम का होगा। पहले से बता देता हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस एग्रीकल्चर इनकम अपने आप को तैयार रखो। पहला टेस्ट है एग्रीकल्चर इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंट्रोडक्शन। दूसरा टेस्ट होगा सैलरी। तीसरा टेस्ट होगा एचपी। चौथा टेस्ट होगा आपका क्लबिंग सेट ऑफ एंड वॉल्यूम 1। उसके बाद वॉल्यूम 2 में जाएंगे। नहीं 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 समीर, मंडे अपना डीटी का जो लाइव होता है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे होता है। ठीक है समीर? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे फिक्स है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आपको जीएसटी के लेक्चर दिए गए, उनको आप 1 से लेकर 7 तक आपको खत्म करने हैं नेक्स्ट सैटरडे तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोहित, थैंक यू। अब मैं जाऊं या अभी भी कुछ बाकी है? मन अच्छा हुआ, हल्का हुआ? मान्या, मन थोड़ा हल्का हुआ? थैंक यू, थैंक यू, एंजॉय। लव यू। भावेश, तेरा डाउट देखा ही नहीं, क्या हुआ? सौरभ, सौरभ दादा मेरा भी रिप्लाई दे दो। सौरभ 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 सौरभ, तुम मैसेज कर, तो तेरे से बात भी करनी है मुझे। सौरभ, तुम मेरे मैसेज का आज मैं तेरे से बात करता तो रिप्लाई नहीं दूंगा, तुमको धुलाई दूंगा। तुमको रिप्लाई की जरूरत नहीं है सौरभ गुप्ता, तुमको रिप्लाई की जरूरत नहीं है, तुमको धुलाई की जरूरत है। अभी मैसेज कर, तेरे से आज धुलाई करूंगा तुम्हारी। रुक जा, आ जाओ तुम। अब बोझे तुम यार भावेश यहाँ डाउट पूछे, सीधा व्हाट्सएप करो ना, दिखाई नहीं दे रहा है। भावेश 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 का डाउट है दादा, मेरा डाउट है, मेरे कोर्स अगस्त में खत्म हुआ है, 3 टाइम